अब देखते हैं आगे। अपन ने कल बात की थी, एक बात अपन ने कल बताई थी कि मेरे पास अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर मेरे को ग्राफ चाहिए, तो मेरे पास log ऑफ x बेस a अगर है, अगर मेरा a की दो पॉसिबिलिटी, या तो मेरा a 0 और 1 के बीच में हो जाए, यहाँ तक कोई दर्द है, या मेरा a जो है a 1 से बड़ा हो जाए। बात पकड़ में आई? अगर मेरा a 0 से 1 के बीच में है तो मेरा ग्राफ कैसा बनता था, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? बोलो यस और नो। कैसा, इंक्रीजिंग की डिक्रीज डिक्रीजिंग? बोलो। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। अगर मेरे पास a 0 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा रहता था, ऐसा रहता था। यस सर। दोनों में डिफरेंस क्लियर? अच्छा, अपन के पास अगर a 1 से बड़ा छोटा है तो मेरे पास साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होती है कि नहीं होती है एंटी लॉगरिथम में? चेंज होती है सर। कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई लॉग है क्या है, कोई अगर वो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। अपन ने एक क्वेश्चन किया था इस पे, क्या साइन इक्वलिटी चेंज करने वाला किया था कि नो नहीं किया? सर। नहीं किया। नो सर, बट एक्सरसाइज में था, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में था। जैसे कि मैंने कहा, अगर मेरे पास ऐसा रहे log ऑफ x 0.4 लेस ग्रेटर देन 1, अगर मेरे पास ये है, मेरे को एंटी लॉग, अच्छा मेरे को पता कैसे चला कि भाई डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है? मैंने कहा भाई ये बताओ 0.4 कितना है, 1 से बड़ा कि छोटा? 1 से छोटा। अगर ये छोटा। 1 से छोटा है इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग मतलब ये हाँ। वाला फंक्शन होगा। इसका मतलब अगर मैं इसका एंटी लॉग लूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? हाँ। पहले भैया एंटी लॉग लेना सीखो। इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, x ये लेस देन। 0.4 की पावर 1 आ जाएगा, हाँ, लेस देन जीरो पॉइंट और फोर की लेस पावर वन। देन, तो आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0.4। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अरे ये बोल सर लो हाँ। भाई, जल्दी से बोलो। इतना क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। इसे अपन ने देख लिया था ना कल? हाँ। पक्का ना? हाँ सर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन किया था क्या अपन लास्ट क्लास में क्या? एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन किया था अपन लास्ट क्लास में, लॉग ऑफ x प्लस टू मॉड ऑफ x माइनस का 4। नो सर। करो भैया, ट्राई करो। क्या करोगे, मेरे को बस कंडीशंस बोलते जाओ। कंडीशन बोलो। सबसे पहले x प्लस टू क्या होना चाहिए? बोलो दो केस यार। बनेंगे सर। 0 से बड़ा दो होना दो चाहिए केस और x बनेंगे। प्लस टू डज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। बात पकड़ में आई? सर सेकंड, दो, हाँ। और मॉड ऑफ x माइनस 4 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मॉड ऑफ x 4 से बड़ा होना चाहिए। x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से -4, यूनियन 4 से इन्फिनिटी होना चाहिए। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। बोलो यार, बोलते नहीं हो यार तुम लोग, पता नहीं क्या बोल नहीं रहे हो यार आजकल। अच्छा, ये बोल रहा है x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा हाँ। है x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। इन सब में एंड है कि और है? एंड एंड। इंटरसेक्शन। तो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दूं। एक बोल रहा है -2 से बड़ा, मतलब -2 से बड़ा तो ये वाला रीजन होगा। हाँ एक बोल रहा सही। है -1 को नहीं लेना है, तो -1 यहाँ कहीं आएगा, मतलब ये वाला ओपन बॉल रहेगी यहाँ पे। हाँ। ठीक है, ये एक बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -4, तो एक -4 यहाँ आएगा और एक 4 यहाँ आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -4 ये वाला रीजन बोल रहा है, और फिर 4 से इन्फिनिटी ये बोल रहा है। इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है? बोलो प्यार के साथ, ये वाला है। बोलो, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंगिंग टू 4 से इन्फिनिटी। बात पकड़ में आई? किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो बोलो। नोट हो गया? यस सर। अस्मित? सर। हाँ बोलो। सर केस टू भी आ सकता है ना, एक्स प्लस टू जीरो से ही बड़ी और लेस देन वन भी हो सकता है। तो वो तो इसमें इंक्लूड हो गया ना। अच्छा। वो तो इसमें इंक्लूड हो गया ना। सर इस। अरे अरे, अगर अपन के पास log ऑफ x बेस a है तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होती है? a मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, और a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और x मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए। यही तो कंडीशंस हैं। बट जीरो से बड़ी, वन से भी बड़ी हो सकता है क्या ये वन से भी बड़ी भी हो सकता है। कोई भी क्वांटिटी अगर 0 से बड़ी है तो 1 से भी तो बड़ी होगी ना वो। हाँ हाँ, सही है सही है सही।
got तो it. इसी में आ गया ना केस। हाँ, got क्या it. यार, आज तुमने बच्चों वाला सवाल पूछ दिया एकदम। सर, यही बोल दिया कि सर ये बताइए, दादा हमारे थे और पापा हमारे थे और हम थे, बताओ पहले कौन आया। बोलो, पहले दादा ही आए होंगे, है ना। ये तो आज, हाँ, अच्छा, ये सब अपन ने देख लिया था लास्ट क्लास में, है ना। अच्छा, मॉडल्स की प्रॉपर्टी अपन ने कल देखी थी ना लास्ट टाइम। सर मॉडल्स अपन है प्रॉपर्टी। अपन ने ये बता, अच्छा अपन हाँ, बता रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन करवा रहे हैं। अगर मॉड के ऊपर मॉड के ऊपर मॉड के ऊपर मॉड चिपका है तो आंसर क्या आता है, मॉड ऑफ मॉड ही एक्स। आता है। ये बात बताई थी अपन ने कल। अच्छा, अपन हाँ, ने एक और बात और बताई थी कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3 है तो भाला किसकी तरफ है, फंक्शन की तरफ है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी सॉरी, माइनस माइनस 3 -3 से 3, क्लोज्ड की ओपन, क्लोज्ड। क्लोज्ड। अगर मेरा भाला ऐसा है तो 9 की तरफ है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 9 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। बात पकड़ में आई, यस सर। कोई दर्द यहाँ तक, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोलो, आगे बढ़े। हाँ, अच्छा, मेरे को सॉल्व करके बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2 मॉड ऑफ लेस देन 3, सॉल्व करो फटाक से, तब तक मैं और लिख रहा हूँ। फटाक से लिखो, लिख रहे हो सारे। लिख लिया, हो गया। हाँ सारे हो गए। कर भी रहे हो कि नहीं। बैंड बज गई बैंड। हाँ, बैंड बज गई बैंड। क्या हो गया, कैलकुलस में बैंड बज गई। क्या हो गया, क्यों बैंड बज गई भाई। अच्छे नंबर नहीं है किसमें, कैलकुलस में। मैंने आज बोला था आज लिमिट रिवीजन करवाऊंगा मैं। हाँ, ये 4 है, हाँ, यहाँ पे 4 है ना, ये 4 है, ठीक है। yes, sir। इंटीग्रेशन बहुत अजीब चैप्टर है, बस इंटीग्रेशन लेबनाइज फॉर्मूले में गलती कर दी। मैं तो पढ़ाया लेबनीज ना, हाँ, पहले अपर लिमिट डेरिवेशन माइनस लोअर लिमिट डेरिवेशन। अरे वो तो पता है, रूल तो पता है, लेकिन क्वेश्चन में सॉल्व ही नहीं हुआ। क्यों भाई, नींद में थे क्या वहाँ पे। समझ नहीं आया क्या दे दिया ये। हाँ, समझ नहीं आया क्या दे दिया भाई ने। प्रैक्टिस नहीं की तुमने। चलो भाई, नोट हो गया सारे, हो गए नोट। बोलो यार, पता नहीं अनम्यूट करके क्या तुम लोग करते रहते हो, बोलते ही नहीं हो यार, मैं बढ़ जाऊंगा आगे फिर कहना सर बढ़ गए। चलो आगे बढ़ो, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 2 लेस देन 3 है। मैंने क्या बोला है कि जब भी मॉडुलस आएगा किसके किसके बीच में दौड़ेगा, फंक्शन, फंक्शन की तरफ है तो -3 से 3 के बीच में रहेगा। ये बात हाँ, पकड़ में आई कि नहीं आई, यस सर। कोई दर्द यहाँ तक। नो सर। मेरे पास दो इनइक्वलिटी आ गई,
तो एक इनइक्वलिटी क्या बची, -3 से बड़ा होना चाहिए, क्या बड़ा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 2, और एक क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2 लेस देन 3 होना चाहिए। बात पकड़ में आई। अच्छा मेरे को बताओ हाँ इसका ए कैसा है, पॉजिटिव है, डी कैसा है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac निगेटिव है कि नहीं है। हाँ अगर ए पॉजिटिव डी निगेटिव तो ये क्वाड्रेटिक कैसी है, ऑलवेज नेगेटिव। गधे हो। ए पॉजिटिव है डी निगेटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव हुई ना, निगेटिव क्यों बोल रहे हो। सर मैं पॉजिटिव ही बोला। अच्छा पॉजिटिव बोल रहे हो, भाई नेगेटिव बोला है, सुना है सॉरी मैंने। सॉरी, नेगेटिव बोला था। हाँ नेगेटिव बोलो। हाँ हाँ, पकड़ा गया। पकड़ा गया, ओहो। चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। तो ये ये मत पॉजिटिव समझना हुआ, मेरा माइक ऑफ है तो सुनता नहीं है कुछ। ये पॉजिटिव हुआ। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो मेरे पास ये क्वांटिटी है जो कि -3 से बड़ी है, तो निगेटिव क्वांटिटी है, और ये पॉजिटिव है तो ऑलवेज ट्रू होगा। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा। x belongs to R। अच्छा इसका आंसर बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2 माइनस का 3 आएगा लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का लेस देन 0 आएगा। इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, फैक्टर हो रहे हैं। इसका तो डी पॉजिटिव ही आ रहा है, फैक्टर होंगे। तो बोलो फैक्टर क्या हो रहे हैं, -1 √5 प्लस का √5/2 आ रहा है, और -1 -√5/2 आ रहा है। नंबर लाइन पे दौड़ाओगे तो ये वाला पहले आएगा, ये वाला बाद में आया, तो आंसर क्या आएगा, बोलो 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 बोलो। एक्स बिलोंगिंग टू -1 क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट -1 + √5/2 से -1, सॉरी -1 -√5/2 से -1 + √5/2 आएगा। इन दोनों में क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा। अब तो कोई दर्द नहीं है। अस्मित क्लियर है। अगला वाला ये कह रहा है, सुमंत क्लियर है ना। क्लियर है। ये बोल रहा है इसमें एरो किसकी तरफ है, फंक्शन की तरफ है। तो क्या आएगा, x -1 लेस देन -2 से 2 के बीच में आएगा। तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 से 3 के बीच में आएगा। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, -1 से 3 के बीच में आ गई। वन लाइनर है कि नहीं है, ये वाला बोलो। इसमें दो इनइक्वलिटी अगेन आ गई, एक ये तो एंड आएगा बीच में। एंड क्या आएगी, 2 लेस देन मॉड ऑफ x -1 आ गया, और ये मॉड ऑफ x -1 लेस देन 3 आ गया। ये बोल रहा है इसका आंसर बोलो, x -1 कहाँ से कहाँ तक होगा, -3 से 3 के बीच में होगा। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 से 4 के बीच में होगी। इसका आंसर क्या आ गया, -2 से 4 आ गया। इसका आंसर क्या होगा, बोलो बोलो। इसमें फंक्शन की तरफ है बाला, एरो किसकी तरफ है, अब की बार इसकी तरफ है, कांस्टेंट की माइनस तरफ। तो x -1 कहाँ से कहाँ तक होगा, -इन्फिनिटी से -2 से -2। यूनियन 2 से इन्फिनिटी आएगा। ये x -1 का इंटरवल है, तो x का इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, दोनों तरफ सब में ऐड कर दोगे +1। तो -इन्फिनिटी -∞ से ऐड करोगे तो -3। कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो -इन्फिनिटी आ जाएगा। और -2 की जगह पर -1 आ जाएगा, यूनियन 3 से इन्फिनिटी आ जाएगा। ऐड कर रहे हैं। ओ बात पकड़ में आई। ये अब मेरे ऐड को क्या कर बताओ, रहा है, -1 हाँ प्लस। ओके, बोलो 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 बोलो, कोई समस्या। ऐड किया है ना। अरे तो x -1 का अपन ने वैल्यू निकाला था ना ये, ओ सॉरी 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 सॉरी, समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे इधर को तो ले x गया। चाहिए ना। हाँ उधर +1। सुमंत ठीक है क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये सर क्लियर है सर। दोनों में कॉमन रीजन बोलो जरा, कौन बोलेगा। एक मिनट तो चलो। कॉमन रीजन बोलो फटाक से। एक बोल रहा है -2 से 4 क्लोज्ड ब्रैकेट मतलब ये वाला, और एक बोल रहा है -इन्फिनिटी से -1 -1 यहाँ आएगा, कॉमन और तो कुछ है ही नहीं। 3 से इन्फिनिटी। गधे हो, तुमको कॉमन नहीं दिख रहा है, -2 से -1 आ रहा होगा कॉमन, माइनस, अच्छा हाँ ये कॉमन है तो -2 3 से to 4 -1। भी आएगा, और 3 to यूनियन 4 3 भी से आएगा। 4 आ रहा होगा। 3 तो से ये आंसर 4। आ रहा है सबका, हाँ नोट डाउन हो गया। अगला वाला बोलो। इस वाले में अब सुनना, अब देखो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी है। क्या, ये निगेटिव क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये तो ऑलवेज ट्रू होगा, देख के ही बोल दिया मैंने। इसमें क्या आंसर आएगा, इस वाली इनइक्वलिटी में मॉड ऑफ x लेस देन 3 है, तो आंसर क्या आएगा, -3 से 3 आएगा।
दोनों में क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो आंसर क्या आएगा? -3 से 3। बात पकड़ में आ गई। अगला बोलो। इसमें दोनों अलग चलो अलग सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक अलग ले लो, एक अलग ले लें, तो 3 लेस देन मॉड एक्स आएगा और मॉड एक्स लेस देन 6 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट की तरफ है तो -3 से -इनफिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? एक्स बिलोंगिंग टू -6 से 6 आएगा। दोनों में कॉमन रीजन कितना आ रहा है? -6 से -3 यूनियन यूनियन 3 से 6 आ रहा है। जरा चेक करके बताओ, यही आ रहा है? आगे बढ़े। क्या हुआ? ये कौन लीव कर रहा है बार बार? अस्मित। यार तुम लोग बोल नहीं रहे हो, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो, क्लास ऐसे धीरे धीरे चलेगी। मेरे अपने आप ही लीव हो गया था, नहीं कैसे हो गया। हाँ भाई, आगे बढ़े। ये नोट हो गया ये वाला। इसका अरे कॉमन रीजन देख पा रहे हो कि नहीं? -3 -6 3 6, ये बोल रहा है -इनफिनिटी से -3, मतलब ये वाला रीजन, और फिर बोल रहा है 3 से इन्फिनिटी, ये वाला रीजन बोल रहा है, और ये बोल वाला -6 से 6, तो ये वाला रीजन बोल रहा है। दोनों में कॉमन रीजन क्या है? यही तो है ना? हाँ तो क्यों नहीं बोल रहे हो भाई आगे आंसर? अच्छा मेरे को ये बताओ, ये तो ऑलवेज क्वांटिटी 0 0 से बड़ी होती है, इसका आंसर क्या आएगा? एक्स बिलोंग्स टू रियल। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। पक्की बात है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात हो, रियल लाइन, इसका आंसर क्या आएगा इस वाले का? x+1 कहाँ से कहाँ तक होगा? -3 से 3 के बीच में होगा। हाँ x कहाँ से कहाँ तक होगा? -4 से लेके -4 से। 2 तक होगा। हाँ तो आंसर क्या आएगा? -4 से। बात पकड़ 2 में आ तक। गई। हाँ अच्छा अगर इसी की जगह पे मैं यहाँ पर इक्वल नहीं लगाता तब? अब बोलो आंसर। सर ये तो -0। अब इसका आंसर क्या आता? सर -4 to 2 एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0। गधे हो। 0 क्यों भाई? ये 0 कब देगा? -1 पे देगा ना, हाँ -1। और -1 -1। आएगा ना, तो -1 हटाना पड़ेगा ना, ये आंसर हो हाँ जाएगा। हाँ। बात पकड़ में आ गई। यस सर। अरे अरे अरे, क्लियर है ना? सर क्लियर है, मैं एक्स के तरफ सोचा, मैं x+1 की तरफ नहीं सोचा। सोचा, इसीलिए दिक्कत हो गया। वही हो गया ना, सोच के गए थे लड़की की शादी, लेकिन लड़की की शादी निकल आई। ये क्या, तो और किसकी शादी होती है, लड़के लड़की की तो होती है। अच्छा, बात तो सही कह रहा है भाई। अच्छा सर, आप समझ रहा हूँ। समझ रहे हो? अच्छा अब मेरे को बताओ, अपन क्या 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इस तरफ इस तरफ? यस सर, करवा क्यों भैया, सकता है। कैसे करवा दें? >0 है ना। तो -3 से 3 आएगा। हम्म। बोलो भैया प्यार से, ये कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 0 से <3 रेड्यूस हो गया। ये तो ऑलवेज ट्रू होगा इस तरफ वाला। हाँ। इसकी चेक करनी केवल और केवल अब। हम्म। तो क्या आएगा इसका आंसर? x बिलोंगिंग टू -3 से 3 आ रहा है, जरा चेक करेगा। -√3 से √3 आएगा। सर कैसे आप लोग कैसे निकाल रहे हो इतनी जल्दी जल्दी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये तो नहीं लग रहा है मन में। देखो देखो, x² लेस देन 3 है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x लेस देन √3। बात तो सेम ही है। फंक्शन की तरफ एरो है, आंसर क्या आएगा? -इनफिनिटी से -√3 यूनियन √3 से इन्फिनिटी आएगा। सॉरी क्या लिखवा दिया तुम लोगों ने यार, -√3 से √3 आएगा। दोनों में कॉमन रीजन लेना है, आंसर क्या आएगा? ये आ रहा है सबका? नोट डाउन किया कि नहीं किया? यस सर, किया सर। आगे बढ़े। यस सर।
अब मेरे को एक बात बताओ, एक जड़ी बूटी रामबाण, रामबाण चीज पकड़ा रहा हूँ तुम लोगों को, रामबाण चीज नोट डाउन कर लिया, यहाँ तक हटा दो इसको। हाँ अब सुनना, मेरे को एक बात बताओ, प्यार के साथ साइन एक्स का ग्राफ बोलो, ऐसा बनता है? हम्म यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। वो सर। मैंने कहा ये तो अपन के पास साइन एक्स ग्राफ है, मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहा है लड़का। मेरे को बताओ, अगर कल को मेरे को कोई बोले साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, वाई बराबर साइन एक्स लिखा है, तो साइन एक्स की डोमेन क्या होती है? एक्स ऑल क्या रियल क्या नंबर्स। वैल्यू ले सकता है, एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? सारी वैल्यू ऑल ले रियल सकता है। वैल्यूज। तो आंसर हाँ क्या आएगा? आर, आर रियल नंबर आया कि नहीं आया? हाँ इसका मतलब जो भी, जिनकी भी डोमेन रियल नंबर होगी उनको आज से अपन क्या बोलेंगे? आर क्लब के मेंबर है, क्या बोलेंगे? आर क्लब के मेंबर। बात पकड़ में आई? अच्छा, अब सुनना, मेरे को एक बात सुननी थी, बात ये सुननी थी कि मेरे को बताओ, अपन ने साइन एक्स के बारे में डिस्कशन तो कर लिया, लेकिन अगर कल को मेरे पास ऐसा लिखा हो y बराबर में साइन इनवर्स एफ एक्स, तो सर एफ एक्स की डोमेन क्या होगी? तो जब भी ऐसा आए साइन इनवर्स एफ एक्स हमेशा और हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है। बात पकड़ में आई? और अगर y बराबर में कॉस इनवर्स एफ एक्स आए, तो इसमें भी वही केस है, एफ एक्स हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है। बात पकड़ में आई? नोट डाउन कर लिया? यस सर। कोई दर्द तो नहीं है यहाँ तक? सर ऐसा क्यों होता हाँ है? सपने आए थे क्या आपको बताने? भगवान आए थे क्या बताने कि यही होगा -1 से 1? ऐसा क्यों? ये कभी लगा नहीं, मन में ख्याल नहीं आए? ख्यालों में तो कोई और रहता है, ये कहाँ से आएंगे कह दो, है ना? ये कहाँ से आएंगे? नोट डाउन हो गया ये? यस सर। अब दिखाता हूँ यही क्यों होता है भाई। अब सुनना, अपन के पास अभी अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि मेरे पास जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है ना, वो कुछ ऐसा बनता है, और इसकी अपर मैक्सिमम वैल्यू जाती है, कहाँ तक जाती है अस्मित बोलो जरा प्यार के साथ, अस्मित? -1 to 1, इसकी -1 to 1, नहीं नहीं, -1 to 1। ये तो साइन एक्स का बोल रहे हो, साइन इनवर्स एक्स का सुनना है मेरे को। साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 तक जाती है। अच्छा, और रेंज क्या और डोमेन क्या होती है इसकी, ये कहाँ तक जाती है? अ, -1 से 1 तक जाती है। अ, बात पकड़ में आई? साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? माइनस वन -1 से से 1। वन तक डोमेन होता है, रेंज नहीं, डोमेन। बात पकड़ में आई? यस यस यस, रेंज होती है -π/2 से π/3। हाँ बात पकड़ गया, अभी ये पढ़ेंगे अपन इनवर्स में। क्लियर है? इसका मतलब अगर कल को अगर मेरे को कोई भी साइन इनवर्स एक्स में कुछ भी डाल के देगा, तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? -1 से 1 के बीच में होगी। ये बात पकड़ में आई? सुमंत क्लियर है? इसका मतलब अगर यस मेरे सर। को कल को इसका किसी ने डोमेन मांगा, तो मेरे को बताओ साइन इनवर्स एक्स के अंदर जो ये क्वांटिटी दिखी किस किस के बीच में होनी चाहिए? -1 to 1, तो x²/3 कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -1 to 1। -1 से 1 तक बीच होना, तो x² कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -3 से 3 होना चाहिए। ये तो पूरी हाँ रियल लाइन हो गई, और इसका आंसर हाँ क्या आएगा? -√3 से √3 आएगा। हाँ। इसका आंसर क्या आएगा? -√3। बात पकड़ में आई? क्लियर है बात? यस। हाँ क्लियर है। अगला वाला कौन बोलेगा? इस वाले में बोलो। इस वाले में सेम अप्रोच है, कॉस इनवर्स एक्स के जो अंदर क्वांटिटी लिखी है कहाँ से कहाँ तक होगी? -1 से 1। -1 से 1 तक, तो -1 से और -2 <1 आएगी। हाँ कोई दर्द यहाँ तक? तो मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से लेके 3 तक होगा। क्लियर है ये बात? इसमें अगर मैं सॉल्व करूंगा इस वाले रीजन, तो आंसर क्या आएगा? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि एरो किसकी तरफ है? कांस्टेंट की तरफ है कि नहीं है? इस वाले को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? x बिलोंगिंग टू -∞, नहीं नहीं नहीं, -3 से 3 आएगा। बात पकड़ में आई?
इन दोनों में क्या लेना हाँ है, कॉमन रीजन। तो एक बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी बोल रहा है, एक बोल रहा है ये रीजन और एक बोल रहा है ये वाला, और दूसरा बोल रहा है ये वाला। दोनों में कॉमन रीजन क्या है, ये वाला है कि नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंगिंग टू -3 से -1 आएगा और यूनियन 1 से 3 आएगा। कोई दर्द तो नहीं है इसमें। नो सर। समझ में आ रहा है, गाड़ी तेज तो नहीं चल रही आज। नो सर। अगला वाला बोलो, साइन इनवर्स एक्स, एक्स के अंदर कौन बैठा है, एफ एक्स ये बैठा है, कहाँ से कहाँ तक होगा ये। -1/7। तो बताओ मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 का मल्टीप्लाई -4 से 4 और -2 इस तरफ आएगा तो +2, -2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 आएगा। नहीं पकड़ में आई बात। आ गई सर, आ गई। तो इसका आंसर क्या आएगा, पूरी रियल लाइन। ऑल रियल इसका नंबर्स, आंसर क्या हाँ। आएगा, -6 से 6 आएगा क्लोज इंटरवल। हम्म। तो आंसर क्या आ जाएगा, -6 to 6। -6 से 6। भाई भी 10 मिनट बाद। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अच्छा अब मेरे को बताओ अगला वाला कैसे सॉल्व करोगे। y बराबर में cos इनवर्स 4x -1 है। क्या दर्द है इसमें, सेम अप्रोच, कहाँ से कहाँ तक होगा, -1/7। x कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 इस तरफ आएगा तो 0 और 0 और ये क्या आ जाएगा 1/2। बात पकड़ में आई, आंसर क्या आएगा 0 से लेके 1/2 का। नोट डाउन हो गया। यस सर। अगला पढ़ें, हाँ। ये वाला बोलो, ये आएगा। इसमें बोलो क्या करोगे, 4x -3 कहाँ से कहाँ तक, -1 से -1/7। 1 तक। x कहाँ से कहाँ तक, -3 इस तरफ आएगा तो -2 1/2, 1/2 आएगा इस तरफ और इस तरफ आएगा 4 1 आएगा। आंसर क्या आएगा 1/2 से लेके 1 तक। बात पकड़ में आई, नोट डाउन हो गया। कोई दर्द हो तो यहाँ तक बोल दो फटाक से, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या मन में हलचल हुई हो तो। नोट डाउन हो गए सारे, हाँ। पूरा नोट डाउन हो गया, बता दूं। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया पहले तो ये बताओ। अगला कराएं। तो अभी तक अपन ने भैया क्या बवाल पढ़ा, अब तक अपन ने जब पढ़ लिया है उसमें ये है कि मेरे पास अगर साइन इनवर्स एफ एक्स बैठा है या फिर कॉस इनवर्स एफ एक्स बैठा है, इन दोनों में एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 तक होगा। बात पकड़ में आई, यस सर। इसमें तो कोई दर्द नहीं है। हाँ सर। सिमिलरली अपन ने पहली क्लास में एक बात बताई थी कि रूट हमेशा कैसी क्वांटिटी लेता है, पॉजिटिव >0। क्वांटिटी। इसका मतलब अगर रूट के अंदर कोई एफ एक्स बैठा होगा तो एफ एक्स कैसा होना चाहिए, >0। यहाँ तक कोई दर्द तो नहीं है। अपन ने क्वाड्रेटिक पे बात कर ली थी, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव तो फंक्शन मेरा पॉजिटिव, अगर ए नेगेटिव डी नेगेटिव तो फंक्शन मेरा नेगेटिव। नेगेटिव। बात नोट डाउन हो गया, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। हाँ। नो सर। अगला क्वेश्चन, जो करेगा उसको 1 भी रुपए नहीं मिलेगा, किसी सरल सा है। बताओ डोमेन क्या आएगी, वन लाइनर है, वन लाइनर, वन लाइनर है, वन लाइनर। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। हाँ भाई नोट डाउन हो गया। नोट डाउन हो गया। यस सर। हाँ भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चंस तो नहीं है, बहुत सस्ते से क्वेश्चन है, इजी इजी वाले, बस तुम लोग लगा नहीं पाते हो। समस्या इस बात की, दिल खुश नहीं होता, तुम लोग क्वेश्चन नहीं लगाते हो।
हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। आगे बढ़े। हाँ भाई, हो गया, हो गए। यस सर। पहले वाले का क्या आंसर आया? बोलो क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? ए पॉजिटिव डी निगेटिव है क्या, कि ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव भी है? डी पॉजिटिव आ रहा है सर इसका। इसका मतलब हाँ इसके डी फैक्टर पॉजिटिव। होंगे, फैक्टर होंगे तो क्या फैक्टर आ रहा है बताओ जरा। एक तो मेरे को एक्स माइनस टू दिख रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है? एक्स प्लस वन आएगा फिर तो। यही आ रहे हैं क्या फैक्टर? हाँ पक्की बात है। यस सर। तो नंबर लाइन पे कौन कौन आएगा? माइनस वन और टू आएंगे, प्लस माइनस प्लस। अपन को क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन, सॉरी प्लस वन यूनियन, नहीं नहीं माइनस वन ही तो है, टू माइनस टू वन इंफिनिटी। यूनियन टू से लेके इन्फिनिटी, यही आ रहा है। हाँ अगला वाला बोलो क्या करोगे? इसमें क्या दर्द है? टू ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर बाई सिक्स कैसा होना चाहिए? जीरो जीरो से बड़ा। तो मॉड ऑफ एक्स किससे बड़ा होना चाहिए? टू से बड़ा होना चाहिए। फंक्शन की तरफ है कि एरो की तरफ है? कांस्टेंट की तरफ है, कांस्टेंट की तरफ एरो जा रहा है, इसका मतलब एक्स का आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी माइनस से माइनस टू माइनस टू यूनियन यूनियन टू से। टू इंफिनिटी। बात पकड़ में आई? हाँ जो इसको करेगा उसको 5 रुपये नगद इनाम। कौन करेगा बोलो भाई, कौन करेगा? 5 रुपए का सवाल है। अस्मित, मैं ही बता दूं कि तुम लोग करोगे? हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। अस्मित बेटा, तुम्हारा सर एक इंतजार कर सॉल्व, रहे हैं। सर को सॉल्व कर दो सर। नहीं हो पा रहा है? यस सर। अच्छा बोलो भैया, रूट लगाए, फर्स्ट कंडीशन क्या लगाओगे? मन में ख्यालों में कौन आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कौन? रूट के अंदर जो क्वांटिटी है। क्या है? यही है ना? हाँ मेरे को बताओ सेकंड अप्रोच क्या आनी चाहिए इसको देखते ही। एक्स कैसे हैं दोनों में? नेगेटिव में लिखे हैं। सबसे पहले क्या बनाओगे? पॉजिटिव बनाओगे। इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा क्या कि नहीं होगा? नहीं होगा सर, क्यों? क्योंकि दोनों में साइन क्योंकि चेंज माइनस। होगा हाँ है ना? बात पकड़ में आ गई। अब बताओ क्या हाँ है? जो बोलेगा 5 रुपए नगद देना। इसके बाद का स्टेप जो बोल देगा बस उसी की बल्ले बल्ले है। सर, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स जो 1 से बड़ी होनी चाहिए और मॉड ऑफ एक्स भी अब सुनो सुनो सुनो, ग्रेटर देन। मैं बताता हूँ। इसके दो केस, जब भी ऐसे क्वेश्चंस हैं इसके दो केस। पहला केस ये बोल रहा है इनइक्वलिटी मेरी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ तो अगर इनइक्वलिटी को पॉजिटिव होना है तो ऊपर वाला पॉजिटिव अगर मैंने किया तो नीचे वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हाँ पॉजिटिव आएगा। अगर मैंने एक को नेगेटिव किया दूसरा ऑटोमेटिक नेगेटिव होना चाहिए, तभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे। हाँ इसमें दो केस बने। क्या बने दो केस? कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन को अगर मैंने पॉजिटिव किया तो फिर मॉड ऑफ एक्स माइनस टू कैसा होना चाहिए? वो भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। लेकिन इक्वल चलेगा क्या? नो सर। इसमें एंड है कि और है? और इसमें तो एंड होगा ना।
हाँ, मैं दूसरा केस बोल रहा हूँ। और इसमें और आएगा, इस वाले में क्या हाँ, आएगा, मॉड ऑफ x माइनस वन अगर मैंने निगेटिव लिया तो दूसरा केस क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ये भी निगेटिव होना चाहिए। बात पकड़ में आई। हाँ अब मैं अगर पहले वाले को सॉल्व करूंगा तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन वन बोल रहा है, एरो कांस्टेंट की तरफ है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन फोर वन से इन्फिनिटी आएगा। इससे आंसर क्या आएगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन टू है, ये बोल रहा है एरो कांस्टेंट की तरफ अगेन है, तो ये क्या आएगा इसका आंसर, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से टू क्लोज इंटरवल सॉरी ओपन इंटरवल यूनियन टू से इन्फिनिटी आएगा। बात पकड़ में आ रही है। इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन रीजन लेना है, मतलब इंटरसेक्शन लेना है। तो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दो, एक माइनस नंबर लाइन पे कौन कौन दौड़ रहा है, माइनस टू दौड़ रहा है, माइनस वन दौड़ रहा है, वन दौड़ रहा है और टू दौड़ रहा है। एक बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, मतलब ये वाला इंटरवल क्लोज्ड है यहाँ पे, और एक बोल रहा है वन से इन्फिनिटी, ये वाला इंटरवल। एक बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, मतलब ये वाला इंटरवल और ओपन बॉल है, और एक बोल रहा है टू से इन्फिनिटी, मतलब ये वाला इंटरवल है। दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, कौन बोलेगा भैया प्यार के साथ, ये वाला आ रहा है। हाँ, तो आंसर क्या आएगा इसमें, माइनस माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी से माइनस टू, माइनस टू ओपन की क्लोज्ड, ओपन। ओपन इंटरवल। बात पकड़ में आई। हाँ, यूनियन टू टू इन्फिनिटी। क्लियर है ये बात। हाँ। कोई दर्द हो तो यहाँ तक बोलो, नो सर। आगे बढ़े। यस सर। इस वाले अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो बोलो भाई आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट बोलना है अब तो। माइनस वन से वन आ रहा है, यस सर, सही है। इसमें क्या आएगा, माइनस टू से टू आ रहा है लेकिन ओपन इंटरवल, यही आ रहा है। दोनों में क्या लोगे, हाँ। कॉमन रीजन लोगे, मतलब इंटरसेक्शन लोगे यहाँ पे, तो कॉमन रीजन क्या आएगा, माइनस वन से वन आएगा। हम्म। तो दोनों में क्या लेना है, यूनियन लेना है। यस सर, यूनियन। तो आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिटी यूनियन माइनस वन से वन। बात पकड़ में आ गई। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोलो, नो सर। आगे बढ़े। हाँ। पक्की बात है। हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई समस्या हो तो बोलो। एक शॉर्ट ट्रिक बताओ इसकी। बता दूं, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ऐसी है। अगर मैं मॉड एक्स से थोड़ी देर के लिए वाई बोल दूं तो कोई दर्द तो नहीं होगा। तो मेरे पास इनइक्वालिटी ये बनेगी, वाई माइनस का वन डिवाइड बाई वाई माइनस का टू पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो जीरो से बड़ा। ये दूसरा मेथड है, मेथड सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अब नंबर लाइन पे कौन कौन दौड़ेगा, वन और टू दौड़ेंगे। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, अपन को पॉजिटिव चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, y की वैल्यू वन से छोटी होनी चाहिए और y की वैल्यू टू से बड़ी होनी चाहिए। इसमें यूनियन की इंटरसेक्शन यूनियन आएगा। और y है क्या अपन का, y मेरा मॉड एक्स है। देखो ये आनंद सर दोनों सेम ही तो लिखे हैं, ये और ये दोनों सेम ही तो लिखे हैं, चेक करो सेम है कि अलग अलग है। यहाँ पे इक्वल आएगा ना। बात पकड़ में आ रही है, सेम है कि डिफरेंट है। अस्मित, सुमंत, सेम है सर, सेम। सेम है ना। कैसे भैया, एक बोल रहा है माइनस वन से वन तक और एक बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिटी, वही तो लिखा है देखो, है ना। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला वाला करें। कहाँ गया अगला वाला, ये वाला है कि नहीं है, इसको ट्राई करें। नोट डाउन हो गया, पहले ये बताओ। नोट डाउन कर लिया, यस सर। अगला वाला बताऊं, हाँ। क्या है अगले में, ये वाला है।
आप बताओ, सुनना बस मेरी सुनो अभी तो। मेरे को इसका ए बोलो। सर हमारा एक टेस्ट हुआ था। ए पॉजिटिव है हाँ, वो और तो डी बताइए। निगेटिव है। अरे 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 अरे, क्लियर है ना ये बात? हाँ अगर ए पॉजिटिव और डी निगेटिव तो ये क्वांटिटी कैसी होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। हाँ, एफ एक्स ग्रेटर देन इसका जीरो। मतलब इसका रूट डायरेक्ट हट जाएगा। सॉरी सॉरी, रूट बोल रहा हूँ, मॉड डायरेक्ट हट जाएगा। हम्म एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 4 डायरेक्ट माइनस का 2 आ जाएगा बाहर। और यहाँ मॉड हम्म लगा, यहाँ पे माइनस 3 है। बात पकड़ में आई? कोई डर तो नहीं है इसमें। अब मेरे पास क्या क्वांटिटी बची? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2 माइनस का 3 मॉड इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का माइनस का 12 बची। अब मेरे को तो इसका ए कौन बोलेगा? पॉजिटिव है। और डी कैसा है? इसका भी डी निगेटिव आ रहा होगा। इसका मतलब ये भी डायरेक्ट मॉड हटा देगी। तो आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2 माइनस का 3 आएगा। इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 12 आएगा। तो यहाँ पर क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1 इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 12 आएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। नोट डाउन हो गया इतना? क्यों भैया, क्यों नहीं हो पा रहा? 2 लाइनें तो थोड़ा सा लिखी हैं। छोटा कर दो। छोटा। ये तो बहुत बहुत बड़ा हो गया, थोड़ी सी छोटा। ये है ना इस तरफ वाला, लाइन खींच दूं क्या? हो गया। हो गया। यस सर। अच्छा, अब सुनना। मेरे से यहाँ मांगी क्या थी? मेरे को यहाँ पे एक्स की वैल्यू मांगी थी। फाइंड एक्स। अब मेरे को बताओ कौन मेरे को अगला स्टेप बोलेगा? सुमन तुम बोलो। सुमंत। सर हाँ बोलो अगला स्टेप। जो मन में ख्यालों में आए वो बोल दो। मेरे को कोई समस्या नहीं, मैं सब सुनूंगा। कुछ भी पल्ले पड़ रहा हो कि बाउंस ही मार रहा है पूरा पूरा, पूरा ही पूरा बाउंस मारे। अब सुनना, अगर बाउंस मारे तो मेरी सुनो। मैंने कहा भाई करें क्या इसमें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई एक काम नहीं मुझे करो, तो समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ मेरे रहा को बात ये बताओ कि इसका ए कैसा है? ग्रेटर देन जीरो। डी कैसा है? वो भी ग्रेटर देन जीरो। मतलब इसके रूट हो रहे हैं? हाँ। मतलब मॉड हटा नहीं सकते? नहीं सर। नहीं ना? अच्छा, अगर हाँ मेरे को एक बात तो अच्छी तरीके से पता है ना कि मॉड हमेशा क्वांटिटी कैसी देता है। पॉजिटिव। इसका मतलब अगर ये इसके इक्वल लगा तो ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? ये ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर यहाँ देन तक इक्वल टू जीरो। ये एक कमेंट तो कर पाए अपन सर। कि मेरी ये जो सर क्वांटिटी है सामने वाली, ये जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। हाँ हाँ बोलो। यहाँ तक कोई लेकिन इधर जीरो से बड़ी कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, लेकिन फिर तो। रुकोगे? यहाँ तक क्लियर है? यस। तो मेरे को यहाँ से एक्स का इंटरवल बोलो। फैक्टर हो रहे हैं 4 और 3 का फैक्टर मेरे को दिख रहा है, तो एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3 आ रहे हैं क्या? यस सर। लेकिन एक्स माइनस का 4 नहीं आएगा, यहाँ पर एक्स एक्स प्लस प्लस 4 फोर आएगा इंटू और एक्स एक्स माइनस थ्री। ये आएगा। तो हाँ थ्री। सिंपल है, 3 और -4 दौड़ेगा। ये लगा है मेरे को पॉजिटिव चाहिए, मतलब आंसर आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 4 और क्लोज इंटरवल यूनियन 3 से इन्फिनिटी। यही आ रहा है, यही आ रहा है ना? यस। हाँ हाँ। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बताएं सर? मैंने कहा मेरे को बात ये सुननी है कि ये इसके रूट क्या है? रूट क्या आ रहे हैं इसके? इसके रूट सुनने हैं मेरे को तो। इसके रूट आ रहे हैं, अरे फैक्टर करके बोलो ना।
धराचार लगा दो, हाँ, माइनस का बी मतलब 1 प्लस माइनस बी वन स्क्वायर प्लस √5/2। रूट 5/2 ये रूट आ रहे हैं। मतलब मैं इस हाँ क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x माइनस का 1 प्लस √5/2 इंटू में x माइनस का 1 माइनस √5/2। कोई दर्द तो नहीं होगा इसमें? इसमें तो कोई दर्द नहीं है। डाउट आ रहा है मेरे तो भी डॉक्टर। हाँ बोलो बोलो, कोई भी डाउट हो तो बोल दो, अभी प्यार मेरा से। तो मैं तो यही करता ना, पहले मॉड को खोल लेता, पहले हाँ मॉड को खोल लेता, x² - x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी फिर मॉड, उसमें अभी मॉड खोल रहे और हैं, अभी मॉड अपन क्यों नहीं खोल रहे हैं यही तो बता रहे हैं। मॉड अपन डायरेक्ट नहीं खोल पाएंगे ना, क्योंकि अपन को श्योर नहीं है कि अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है। क्या अपन श्योर है कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है? नहीं ना। इस अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई भी क्वांटिटी रहती थी x² माइनस का 4x, मान लो कुछ क्वांटिटी, जैसे कि यही ले लूं मैं, जो अभी फैक्टर मैंने किए हैं, इस क्वांटिटी के रूट क्या थे? -3 और 4 थे, सॉरी 3 और माइनस का 4 था। अगर इसके रूट ये था तो मैं इसको ऐसे लिख पा रहा था, x माइनस का 3 और x प्लस का 4। हाँ सही है। इसका अगर ये रूट है तो इसको मैं इस प्रोडक्ट में लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, यही तो मेरे को बताना है। हाँ सही है। तो कोई दर्द नहीं। मैंने कहा अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस क्वांटिटी को भूल जाऊं और इसके बारे में अगर कमेंट करना चाहूं, तो मेरे पास नंबर लाइन में कौन कौन दौड़ेगा? एक दौड़ेगा -1 और माइनस का √5/2, और एक दौड़ेगा -1 प्लस का √5/2, यही दौड़ेंगे। क्यों उल्टा लिख दिया? उल्टा। उल्टा लिख दिया ना। माइनस का 1 नहीं है, प्लस का ही तो 1 है। सही है सर, +1 आएगा। है ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ये बात पकड़ में आ गई। 1/2। इसका मतलब अगर मेरी वैल्यू 1 प्लस √5/2 से बड़ी आएगी और 1 माइनस √5/2 से छोटी आएगी, तो मेरी सिंपल ओपनिंग होगी मोड की कि नहीं होगी? हाँ अरे 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 अरे, दिमाग में हिट नहीं हुआ? हुआ सर। हुआ ना, पक्की बात है। हाँ, लेकिन अगर मेरी क्वांटिटी 1 माइनस √5/2 और 1 प्लस √5/2 के बीच में आती, तो मेरे पास क्या ये निगेटिव ओपनिंग लेगा कि पॉजिटिव ओपनिंग लेगा? नेगेटिव ओपनिंग। नेगेटिव ओपनिंग लेगा। कोई दर्द तो नहीं है इसमें? हाँ ना सर। 100% श्योर है। तो अगर मैं हाँ केस, अब सुनना, इसमें केस दो बने मेरे पास। पहला केस क्या बना, अगर मेरा x जो है 1 प्लस √5/2 से बड़ा हो जाए, एंड एंड नहीं, यूनियन, या फिर और या फिर x की वैल्यू 1 माइनस √5/2 से छोटी हो जाए। इन दोनों ही केस में मॉड की ओपनिंग सिंपल की वैसी? सिंपल। सिंपल ओपनिंग। अच्छा मेरे पास ये क्वांटिटी लिखी है, इसका मतलब ये क्वांटिटी एज इट इज एज बाहर आ जाएगी। हम्म। इसका मतलब मेरे पास ये क्वांटिटी x² माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू में x² प्लस का x माइनस का 12 आ जाएगा एज इट इज बाहर। यस सर। यहाँ से x² काट दूं? हम्म। काट दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी कट जाएगी आराम से। -x और एक प्लस का x है, तो यहाँ पर माइनस का 2x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 11। x की वैल्यू क्या आ गई? 11/2 आ गई। बोलो महाराज, कोई दर्द हो तो बोलो। नो सर। नहीं है। केस सेकंड क्या बना था? केस सेकंड बना था, मेरे पास x की वैल्यू अगर मेरी इन दोनों के बीच में आ जाए, किसके बीच में आ जाए? 1 माइनस √5/2 और 1 प्लस √5/2 के बीच में आ जाए, तो मेरे पास इसकी ओपनिंग सिंपल की निगेटिव ओपनिंग? निगेटिव ओपनिंग होगी, मतलब आगे निगेटिव लोग ओपनिंग लेगा। x² माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू में x² प्लस का x माइनस का 12 आएगा। तो यहाँ से माइनस का x² इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x² बन जाएगा, और माइनस का x प्लस का x बन जाएगा, तो x कैंसिल आउट हो गया, और ये प्लस का 1 है इस तरफ जाएगा, तो माइनस का मतलब माइनस का 13 आ जाएगा। यही आ रहा है सबका। तो x² की वैल्यू 13/2 आ रही है। तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? एक प्लस की रूट 13/2 आ सकती है, और एक माइनस की रूट 13/2 आ सकती है, यही दोनों आ सकती हैं।
यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है? बोलो यार, फिर तुम लोग शांत हो गए। हाँ सर। क्लियर है ना? अच्छा, अब मेरे हाँ को एक बात बताओ, इनमें से ये वैल्यू ले सकता हूँ क्या मैं? ये वैल्यू ले सकता हूँ क्या मैं? और ये वैल्यू ले सकता हूँ क्या मैं? मेरे को कैसे पता? हाँ अपन ने एक बात स्टार्टिंग में चिल्ला चिल्ला के बताई थी कि मेरी एक्स की वैल्यू ये भी होनी चाहिए। ये भी तो एक कंडीशन थी। अरे याद करो वो पहली बात, कि मेरे पास सामने लिखी थी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर है ये बात? इसका मतलब मेरे पास 11/2 इसमें आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। 5 से सम होता है 5.5, जो कि 3 से इन्फिनिटी में आ जाएगा। मतलब मेरा एक सोल्यूशन क्या आ गया? 11/2 आ गया। सेकंड बोलो, √13/2। √13/2 का मतलब √6। √6 का मतलब लमसम 4 से बड़ा, मतलब 2.5 का लमसम आएगा। अरे 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 अरे, क्या हुआ? हेलो? सर, ये लास्ट वाला स्टेप एक्सप्लेन कर दो सर, ये x इक्वल्स 11/2 और ये कंडीशन से। मैंने कहा, ये अपन के पास, अपन ने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे पास जो भी इसके इक्वल में ये क्वांटिटी लिखी है, ये क्वांटिटी हाँ लिखी है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए ना? हाँ सर, सही है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से भी तो आनी चाहिए, इसको कंडीशन हाँ सेटिस्फाई करनी चाहिए। मैंने हाँ 11/2 लिया, तो 11/2 की वैल्यू लमसम 5.5 होती है। 11/2 हाँ। करूंगा तो यस सर। 5.5 तो इस इंटरवल में आता है। हाँ। मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आंसर है वो। यस सर। ये तो इनके बीच में तो और लगा है ना। हाँ अब मेरे को ये चेक करनी है √13/2, तो √13/2 है, इसका मतलब ये √6.5 के लमसम है। हाँ। 6.5 है। 6.5 जो है वो √4 और √9 के बीच में होता है। मतलब इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी। ये बात पकड़ में आई? और 2 और यस 3 के बीच में इसमें इंटरवल में वैल्यू आ रही है क्या? नो सर। पक्की बात है? हम्म। 2 और 3 की जिसकी वैल्यू आ रही है। हेलो? हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही। सर, ये तो नहीं आएगा सर। क्या हुआ? √13/2 is not included. √13/2 इज नॉट Included. क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। यस सर। आगे बढ़े। हाँ। अच्छा, -√13/2 इंक्लूडेड है क्या? वो भी चेक करके बताओ। ये भी इंक्लूडेड नहीं है। आंसर क्या आएगा? 11/2। तो क्लियर है? हाँ। कोई दर्द तो नहीं है? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। पक्की बात है ना? हो गया नोट? यस सर। हटा दूं? यस सर। तो इसका आंसर क्या होगा 11/2? तो वैसे एक बात बता दूं, तुम्हारा जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, पूरा PYQ है केवल। बेहतर था, इजी था, वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, इजी था ना? बोलो। इजी तो नहीं, मिड लेवल था। कैसा था? इजी था ना? मीडियम सर, मीडियम। मीडियम था? हाँ। मेरे को तो इजी लग रहा था। नहीं, हाँ मतलब 60-40 का रेशियो है। 60% इजी, 40% मीडियम। बेटा ये भी बड़ी हार्ड नहीं था, हार्ड नहीं था, हार्ड तो नहीं था। हार्ड नहीं था ना? वही तो कर रहा हूँ, हार्ड करवाती नहीं हूँ।
कभी देखा आज तक मेरे को हार्ड करवाते हुए? नहीं नहीं ना। नहीं सुमन देखा कभी क्वेश्चंस मेरे हार्ड देखे हैं? मैंने नो कभी नहीं सर। देखे अच्छा। नहीं ना? वो अलग बात है कि हार्ड वार्ड हो जाते हैं कभी कभी, बीच में एंट्री ले लेता हूँ। हो जाता अच्छा है कभी कभी। नहीं, मेरे हार्ड कभी नहीं हुए, मैं हमेशा इजी करवाता हूँ। हाँ क्लियर। अच्छा अब मेंस में भी इजी आते हैं सिर्फ। क्या कह रहे हो? मेंस में भी इजी आते हैं। मेंस में तो पता नहीं भाई, इजी आते हैं वो तो तुम ही लोग बता सकते हो मेरे लेवल के अनुसार। आगे बढ़े। यस सर। मेंस की बात है, कल जीवी सर कह रहे जो जेई मेंस का पेपर है वो बनता सिर्फ 5,000 बच्चों के लिए है। क्या हुआ? कल जीवी सर कह रहे जो मेंस का पेपर है वो बनता सिर्फ 5,000 बच्चों के लिए है। सही कह रहे हैं भाई, और क्या, गलत थोड़ा है। बाकी सब मैं उनका बाकी सब के लिए नहीं मैं बनता। उनका प्रबल समर्थक हूँ, जो बोलेंगे वो सही है। मतलब प्रबल अरे मैंने तो समर्थक। बताया इसी क्लास में मैं ही ले ली। नहीं बता, मैं तो उनके उनकी नाम पे कुछ उनके बोलेगा साथ ही वो वही सही ली थी। है। मैं तो उनका प्रबल समर्थक हूँ। सब समर्थक क्यों? अरे आप भाई, उसको आप टक्कर दे दो ना उनको। नहीं नहीं, देखो, मेरी एक पॉलिसी है, गुरु गुरु होता है, कोई ऐसा भी हो, मेरे वो गुरु हैं, और गुरु का सम्मान बहुत जरूरी होता है। दुनिया की कितनी भी ऊंचाइयां ले लेना, लेकिन अगर तुम्हारे पैर जमीन पे नहीं रहेंगे तो वो याद रखना कि बहुत जल्दी तुम्हारे पैर जमीन में आएंगे, और तुम्हारे सिर पहले आएगा, पैर बाद में आएंगे। सिर पहले आएगा पैर पहले। बस अरे ये तो अगर तुम्हारे पैर कांटेक्ट जमीन में नहीं रहे, है ना, कभी चिड़िया देखा है? चिड़िया, कौन सी नहीं। चिड़िया? वो बैडमिंटन वाली चिड़िया। क्या बैडमिंटन बोलते में हैं? खेल दिया। शटल कॉक। कॉक, कॉक बोलते हैं ना, यस। उसको हम लोग चिड़िया बोलते हैं। तो कभी अगर तुमने ध्यान से उसको देखा हो, आप कितने साल पुरानी हो? तो वो अगर कभी ध्यान से देखो तो वो कुछ ऐसी बनी होती है, ऐसी बनी होती है ना। और जब इससे कोई हिट करता है इसको, तो ये जो मोटा वाला हिस्सा है ना, वो उस तरफ तुरंत घूम जाता है, घूम जाता है। कभी ध्यान दिया इस बात का कि जैसे ही तुम इसको हिट करोगे, इस तरफ से हिट होगी, मोटा वाला हिस्सा जो होगा वो ऐसे तुरंत हो जाएगा, घूम जाएगा, घूमता है। बात पकड़ में आ रही है? देखा है कभी? जब देखे नहीं तो क्या बताऊं, छोड़ो। तो एक एग्जांपल और देता हूँ मजेदार। ये मेरे पापा ने मेरे को बताया था, जो रियलिटी है। मेरे पापा कहते हैं कि बेटा, एक पतंग है ना, पतंग आसमान में तभी तक उड़ती है जब तक उसका कोई एक डोर नीचे पकड़ के रहता है। जिस दिन ये डोर कटी, उस दिन पतंग उड़ेगी जरूर, हो सकता है कुछ ऊंचाई तक ऊपर जाए, लेकिन एक बात सुनिश्चित हो चुकी है कि वो पतंग जरूर नीचे आ जाएगी। अब समझ में आ रही है? इसमें बहुत गहरी सच्चाई छुपी है, वो अभी नहीं समझ में आएगी, बाद में आएगी जब थोड़ा सा, है ना, कि हमेशा अपना लिंक जमीन से जोड़ के रखो, ज्यादा हवा में मत उड़ना, हमेशा लोगों से कनेक्ट रहना, जिन्होंने तुम्हें सम्मान दिया है, जिन्होंने तुमको बनाया है, उनका कभी भी निगेटिविटी मत सोचना। वो कुछ भी करेंगे तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। बात समझ में आ रही यस सर। है ना? हमेशा उन लोगों का कभी साथ मत छोड़ना जो तुम्हारे लिए अच्छा करते हैं, है ना, जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हो, उनके लिए उनका कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। वो अलग बात है कि अच्छा हो सकता है, देखो, जीवन में दो तरीके से अच्छाई हो सकती है। हो सकता है कि कुछ अच्छाई इनडायरेक्ट वे से आती है, और कुछ अच्छाई डायरेक्ट वे से आती है। डायरेक्ट वाली दिख जाती है, इनडायरेक्ट वाली दिखती नहीं है। तो मेरे जो जीवी सर हैं, वो मेरे इनडायरेक्ट वाले गुरु हैं। बात पकड़ में आ रही है?
हाँ तो मैं उनका प्रबल समर्थक हूँ, बाकी तो सब यही है ना। आगे बढ़े, यस सर। चलो थोड़ा ज्ञान हो गया, वैसे ज्ञान में बहुत कम देता हूँ। ध्यान क्या था इसका? अच्छा अब अपन ग्राफ डालते हैं। अच्छा मेरे को एक बात हो, y बराबर मॉड x लिखा है, मैंने कहा हाँ ये तो पहले से लिखा था। मैंने कहा इसकी ओपनिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबल है y बराबर माइनस x, एक पॉसिबल y बराबर प्लस x, कोई दर्द यहाँ तक? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा अगर मैं y बराबर x ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास ये लाइन आएगी, बोलो यस और नो। क्लियर है ये बात? यस सर। लेकिन 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 मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात ये है कि x ये तब आया था जब मेरा x कैसा था, पॉजिटिव। अगर मेरा x निगेटिव हुआ तो मेरे पास ग्राफ ये वाला आएगा, और इस पॉइंट के बाद यहाँ पर x पॉजिटिव होता है और इससे पहले x नेगेटिव होता है। और अपन को पता है ग्राफ इसका कैसा बनता है, ऐसा बनता है किसका, y बराबर माइनस x का। इसका मतलब इस लाइन के बाहर तो ग्राफ y बराबर x का बनेगा, और इस लाइन के पहले का ग्राफ y बराबर माइनस x का बनेगा। बात पकड़ में आई? कोई दर्द यहाँ तक? सुमंत क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो अगर कल को तुमसे, हाँ बोलो, क्लियर है सर। अगर कल को तुमसे कल को कोई मॉड एक्स ग्राफ पूछे तो कैसा बनाओगे? ये वाला बनेगा? क्लियर? अब सुनना, कल को अगर तुमसे कोई बोले x माइनस ए का ग्राफ बनाओ तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, केवल और केवल। अब एक मेरे को एक बात बताओ, ये x बराबर ए मतलब ए पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, इस पॉइंट के बाद। अब ये ग्राफ यहाँ पर x नहीं था, यहाँ पर ये x माइनस जीरो था, इसीलिए इसने जीरो पे टर्न लिया। यहाँ पर x बराबर a है तो ये टर्न कहाँ पर होगा? ये पैटर्न होगा। ये बात समझ में आ रही? किया अगर है कल को तुमसे कोई बोले x प्लस थ्री तो टर्न कहाँ पर होगा? 3 पर, -3 पर, -3। माइनस थ्री पे होगा। हाँ अगर कल को तुमसे कोई बोले 2x प्लस फाइव मॉड का, तो ग्राफ का टर्न कहाँ पर होगा? बोलो ये पॉइंट 5/2। इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार? 2x प्लस फाइव को जीरो करो, x की वैल्यू क्या आ रही है? -5/2 आ रही है। क्लियर है ये बात? हाँ अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस पॉइंट के सर। बाद जो, हाँ बोलो। 2x प्लस 5 इक्वल 0 तो -5/2 होती है ना। अच्छा माइनस आता है? हाँ देखो असली ने गलत बताया भी नहीं, कह रहा है यस ये माइनस से, देखो हाँ माइनस तो लिखा था पहले, यही था। चेक करा था, सुमन ध्यान दे नहीं दे रहा। अरे गलत काम मैंने किया, सही तो है ना? देखो ग्राफ तुम लोग देख ही नहीं रहे हो, सही लिखा है ना? यस सर। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, है मुझे। मेरे को एक बात बताओ कि इस पॉइंट के बाद जो ये ग्राफ बना ये प्लस एक्स का है, ये ग्राफ कौन सा है? माइनस एक्स का है। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ किसका है? एक्स प्लस थ्री का है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ कौन सा है? माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री का है। सिमिलरली यहाँ से लेके ये वाला ग्राफ किसका है? एक्स प्लस एक माइनस ए का है। और ये वाला ग्राफ किसका है? माइनस ऑफ एक्स माइनस ए का है। ये वाला ग्राफ बोलो भैया प्यार के साथ, प्लस ऑफ 2x प्लस 5 है। ये वाला ग्राफ किसका होगा? माइनस ऑफ 2x प्लस 5 होगा। कोई भी दर्द हो तो बोल दो। आगे बढ़े? नो सर। बोल दो, बोलो। यस सर। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है सर, क्लियर। आगे बढ़े? यस सर। अब फील नहीं आ रही थी अभी तक, मैंने अब टेबल ले ली, पता है? तो हवा में कर रहे थे। अभी तक मैं बस यही समझो हवा में ही था। हवा में? वाह। मेरे को एक बात सुननी है कि मेरे पास अगर एस टाइप के ग्राफ थे y बराबर मॉड ऑफ x माइनस, ये टर्न कितनी बार ले रहा था? एक ही बार टर्न ले रहा था।
कहाँ पे टर्न लेगा, ए पे टर्न लेगा, ये ए पॉइंट होगा, यहाँ पे टर्न ले लेगा ऐसे इज्जत के साथ। यस। क्या बन रहा था। लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, इसकी ओपनिंग आती करनी, अगर मेरा एक्स ए से बड़ा हुआ तो ओपनिंग कैसी होगी, सिंपल ओपनिंग होगी। अगर मेरा एक्स ए से छोटा हुआ तो सिंपल ओपनिंग की नेगेटिव ओपनिंग। सिंपल ओपनिंग। गधे हो, फिर भी शर्म नहीं आई, सिंपल ओपनिंग ए से छोटा ले रहा हूँ। अगर एक्स ए से छोटा हुआ तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। हो जाएगी। सुमंत क्लियर है। क्लियर है सर। अच्छा अब मेरे को एक बात और सुन लो। मैंने कहा क्या मैंने कहा अभी तक तो ये एक मॉड था। मैंने कहा हाँ, बात तो सही कह रहा है लड़का। मैंने कहा अगर कल को ऐसा आ जाए तो मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1 और प्लस का मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2, अब ओपनिंग करके दिखाओ। मैंने कहा रुको भाई, कर पास दिखाते हैं। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, इसमें मैं 2 केस ले लूं। मैंने कहा क्या। मैंने कहा केस फर्स्ट, हो सकता है मेरा एक्स 2 से बड़ा आ जाए। अगर मेरा एक्स हो 2 या सकता 2 है। से बड़ा हुआ तो ये क्वांटिटी कैसी ओपनिंग होंगी, पॉजिटिव की सिंपल ओपनिंग की नेगेटिव ओपनिंग। सिंपल ओपनिंग। और इसकी ये भी सिंपल ओपनिंग। मतलब मेरे पास y बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस का 1 प्लस का x माइनस 2 आ जाएगा। मतलब 2x माइनस का 3 आ जाएगा। कोई दर्द यहाँ तक नहीं है। केस सेकेंड, अगर मेरी x 1 और 2 के बीच में आ जाए, इसकी ओपनिंग कैसी होगी, सेकंड वाले की। नेगेटिव नेगेटिव। इसकी नेगेटिव होगी हाँ और इसकी पॉजिटिव। तो y बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा और माइनस ऑफ x प्लस का 2 आ जाएगा। हम्म। तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। केस थर्ड, अगर मेरी x की वैल्यू 1 से छोटी आ जाए तो बोलो इस दोनों की ओपनिंग कैसी होगी, नेगेटिव की पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव ओपनिंग होगी। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस का x और प्लस का 2 माइनस का x आ जाएगा। मतलब 3 माइनस का 2x आ जाएगा। मतलब माइनस ऑफ 2x माइनस का 3 आ जाएगा। कोई दर्द हो तो बोलो। बोलो यार, नो बोलते सर। नहीं हो। पक्की बात, हाँ। आगे बढ़े। यस सर। पक्की बात। अब हाँ। सुन, अगर कल को मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना पड़े, मैंने कहा कैसे। मैंने कहा अगर कल को मेरे को किसी भी प्रकार का कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना पड़े तो अपन ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। मैंने कहा अच्छा सुनो, अपन के पास नंबर लाइन पे कौन कौन दौड़ेगा। एक 1 दौड़ेगा क्योंकि x बराबर 1 एक रूट आ रहा है, एक x बराबर 2 दौड़ेगा। नंबर लाइन पे कौन कौन दौड़ेगा, 1 और 2 दौड़ेगा। ये रूट नहीं है बेसिकली, ये क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन अभी बताया नहीं है, लेकिन आगे आएगी तब बताऊंगा, एओडी में आती है वो। यहाँ तक नोट डाउन हो गया। हाँ। मैंने कहा ये x और अब मैं अगर बोलता हूँ क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है x बराबर 1 और x बराबर 2। बात पकड़ में आई इस केस में। हाँ। इसका मतलब इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट हुए, कौन कौन से हुए, 1 और 2 हुए। तो नंबर लाइन पे 1 और 2 ले लूं, एक यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। बात पकड़ में आई। मैंने कहा मेरे को बताओ अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी आ रही तो ग्राफ मेरा ये वाला आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, y बराबर 2x माइनस 3। मैंने कहा हाँ, बात तो सही कह रहा है। अगर x की वैल्यू 2 आ रही है तो x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। मतलब यहाँ कहीं होगा 1। बोलो। यस तो सर। इसका ग्राफ, अच्छा मेरे को एक बात और सुननी है, मेरे को बात ये सुननी है कि अगर मैं तुमसे बोलूं y बराबर में ax प्लस b, इसका ग्राफ बनता कैसा है, कोई लाइन बनती है ऐसी। हम्म। तो मेरे को एक बात मालूम चल गई कि मेरे पास इसकी जो भी ग्राफ आने वाली है वो एक लाइन आने वाली है, बस ऐसी बनेगी एक लाइन। लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका x बराबर 2 है। हम्म। लेकिन 1 और 2 के बीच में कौन सी लाइन है, ये पॉइंट मेरा कौन सा है, y बराबर 1 वाला पॉइंट लिया है कि नहीं लिया है। हाँ। और 1 और 2 के बीच में ग्राफ कौन सा है, y बराबर 1 का है। और y बराबर 1 का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसी बनती है कोई स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स और डिस्टेंस 1 होती है। तो मेरे पास इस बीच में ग्राफ ये वाला आएगा। क्लियर है ये बात। हाँ। और मेरे को बताओ जब 1 से छोटी है तो इसका जस्ट निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ।
ये इंक्रीजिंग है तो इसका जस्ट अपोजिट डिक्रीजिंग आएगा, मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा। बात पकड़ में आई कि नहीं? यस सर, आ गई। तो इसका ग्राफ कुछ बोट जैसा दिख रहा है। नाव देखी, नाव, नाव समझते हो? हाँ, उसका ग्राफ दिख रहा है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। बकेट बकेट की तरफ दिख रहा है। हाँ वही। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, ग्राफ बनाने का झंझट ही खत्म हो गया। बात पकड़ में आ गई? ग्राफ क्लियर है? हाँ नोट डाउन हो गया था? हाँ। अगर कल को तुमसे कोई बोले y बराबर मॉड ऑफ x-2, ग्राफ कैसा बनेगा? 2 की तरफ करना होगा सर। ये बन जाएगा ग्राफ, ये 2 आ जाएगा। कल को तुमसे कोई बोले y बराबर मॉड x प्लस का मॉड ऑफ x माइनस का 4, बोलो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट बोलो। 0 and 4। 0 एंड 4। 4 4 पे वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव है। 4 पे वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव तो है। ये मेरे 4 पास 4 4 पे 0 4। आएगी, ये कितना आएगा? 4 आएगा। तो हाँ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। 4 पे वैल्यू 4 है, मतलब ये वाली वैल्यू आएगी, यहाँ कहीं 4 होगा हाँ ऊपर की तरफ। हाँ। और 0 और 4 के बीच में ग्राफ कैसा आ रहा है? 0 और 4 के बीच में है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब केवल और केवल 4 आएगा, मतलब ये लाइन बनेगी। बात पकड़ में आ रही है? और 4 से छोटा होने पर क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो बोट टाइप ग्राफ बन गया। क्लियर है? कोई समस्या हो तो बोलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सुमंत, यस सर। क्लियर है? सर ये आपने सर ये तो जनरल ग्राफ की तरफ हो गया ना, ऐसे टाइप के हाँ, क्वेश्चन में। ग्राफ ही तो है ना, ये ऐसा ग्राफ बनता है इसका। ये लो, हाँ गॉट इट। ये पॉइंट क्या है? 0 पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? y बराबर में 4 आ रही है, यहाँ पे y बराबर 4 आ रही है। हाँ सर गॉट इट। बात पकड़ में आ गई? ग्राफ हाँ क्लियर है? हाँ। ग्राफ में कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आगे चल के। ओके सर गॉट इट। मैंने कहा अगर कल को तुमसे कोई बोले y बराबर में मॉड ऑफ x माइनस का 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस का 1, सॉरी यहाँ पर कुछ और कर दूँ, चलो 4 कर देता हूँ, दोनों सेम ही ले लिए थे क्या? हाँ भाई, नोट डाउन हो गया? हाँ सर हो गया। ग्राफ बताओ। 3 y = 3 पे बोर्ड की तरफ। नंबर एक क्रिटिकल पॉइंट बोलो पहले, तो क्रिटिकल पॉइंट 1 and 4 1 और 4। ग्राफ पता है, श्योर ऐसे ही बनेगा। हाँ बच्चे बच्चे को 3 पता है अब तो। y = 3 पे। अब बस मेरे को वैल्यू बता दो। y = 3। 3 क्लियर है? और ये भी 3 है। ये तो 3 आया। ये हाँ वाई एक्सिस आएगी, ये एक्स एक्सिस आएगी। सर आपने वाई एक्सिस को यहीं क्यों लिया? सपने आए थे क्या? यहाँ क्यों नहीं ले लिया? यहाँ क्यों नहीं ले लिया? अरे गधों, ये बताओ, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 0 तो ये होती ना ये वैल्यू, तो इसके तो पहले ही आएगी। क्लियर है ये बात? क्लियर है सर। नोट डाउन हो गया? हाँ अच्छा, इसको ओपनिंग करना हो तो कैसे करोगे? ओपन करना हो, मॉड को ओपन करना हो तो कैसे? अभी तीन 3 केस। केस बनेंगे। 4 से x बड़ा, ग्रेटर देन अगर इक्वल 4 टू से बड़ा है, 4। 4 से बड़ा है तो डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट 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 2x माइनस 5 है। हाँ अगर 1 और 2 4 के बीच में है तो कौन दोनों भी x x नेगेटिव। कैंसिल आउट, x x कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या? 3 बचेगा। क्या हुआ? सदमे में आ गया क्या? अगर 1 से छोटा हुआ तो
लेस देन और इक्वल टू 1 सर। माइनस का 2x और प्लस का 5, यही आ रहा है। ओपनिंग करना हाँ सीखे कि नहीं? अभी भी कोई दर्द हो तो बोलो। सर, लेस देन और इक्वल टू 1 है ना? क्या हुआ? लेस देन और हाँ इक्वल टू 1। हाँ हाँ, क्लियर है। हाँ कोई संशय, ना सर। किसी भी प्रकार की कोई समस्या? नो सर। आगे बढ़े। हाँ लेकिन एक बात ये याद रखनी है कि इसमें x से कोफिशिएंट कितने हैं? 1 है दोनों में। हाँ 1 ही है तभी ये लाइन पैरेलल आ रही है। अच्छा पकड़ में आ रही है। अगर यहाँ सर। कोफिशिएंट चेंज होंगे तो ये ग्राफ बनेगा तो बोर्ड जैसा ही, बस ग्राफ तब ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा ऐसा बन सकता है, या फिर कुछ ऐसा बन सकता है। बनेगा बोर्ड जैसा ही, लेकिन तब ऐसा नहीं बनेगा। बात ओके पकड़ में? सर। दिखाऊंगा, अभी ग्राफ आएंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ यहाँ तक नोट हो गया। यस सर। मेरे को बताओ, अगर कल को तुमको ग्राफ ड्रॉ करना हो y बराबर 5x का और y बराबर 3x का, तो y बराबर 3x का ग्राफ कैसा बनेगा? ओरिजिन से पास हुआ तो ग्राफ बनेगा ऐसे। ये अगर मैंने y बराबर 3x लिया है, तो y बराबर 5x मैं ऐसा बनाऊं कि ऐसा बनाऊं? कौन सा होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ये सुनना है मेरे सर ऊपर वाला सर। को, ऊपर। वही एक्स की तरफ, वही एक्सिस की तरफ टेंट करेगा। हाँ, क्यों भैया? y बराबर x है, इसका एंगल 45 बनेगा। अरे y बराबर x जो होता है वो एंगल कितना बनाता है? 45 बनाता है। हाँ क्यों? क्योंकि स्लोप बन होती है, स्लोप बने तो tan थीटा बने, tan थीटा बने तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 आ गई। हाँ क्लियर है, क्लियर है सर। नोट डाउन हो गया। सर वेट 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 सर, वेट वेट सर सर, प्रीवियस स्लाइड। हाँ गॉट इट। हो गया, आगे बढ़े। सर सर वेट। हाँ बोलो, हाँ सर बोलो। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर। क्या कह रहे हो? ये ये पीछे वाला ग्राफ में नेगेटिव एक्सिस में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये बनाओ ना इसमें, ये तीनों ग्राफ बनाओ साथ में। y बराबर माइनस एक्स है, ग्राफ ऐसा बनेगा। एंगल कितना बनेगा? 45 बनेगा ये। क्लियर है। अब y बराबर -5x है, नीचे बनाऊं कि ऊपर बनाऊं? बोलो। बोलो बोलो बोलो। सर हाँ बोलो। सर, हाँ ये बोलो। तीनों अलग अलग कलर से बनाओ सर। कौन से तीनों अलग अलग? वाइट, वाइट कोस वाइट, वाइट कोस वाइट। अच्छा अच्छा, क्योंकि ऐसा कुछ है। ये नेगेटिव, हाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस में थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है। ये लो, ये लो, सर मुझे भी कंफ्यूजन हो रही है। ये लो। बोलो, इनमें से एक तो अपन ने ग्राफ बता दिया, y बराबर -x है। -2x और -5x कहाँ बनेगा? दोनों ऊपर की दोनों नीचे की? एक ऊपर एक नीचे? सर ये मुझे समझ नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, मैंने कहा सुनो, सब पूरी कहानी छोड़ दो। मैंने कहा y बराबर में x था, मैंने कहा दुनिया जानती है इसका स्लोप 1 होता है, इसका एंगल कितना आएगा? 45 आएगा। बात पकड़ में आ गई? मतलब ये ग्राफ अगर ऐसा बनता है तो ये एंगल 55 बनाएगा। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर मैंने क्लियर है। कहा अगर मेरे पास y बराबर में 2x आ जाए तो मेरे पास इसकी स्लोप बढ़ी कि घटी? बड़ी है सर। बढ़ी है। अगर स्लोप बढ़ी है मतलब tan थीटा की वैल्यू बढ़ी है। हाँ tan थीटा की वैल्यू बढ़ने पर थीटा की वैल्यू बढ़ती है कि घटती है? अगर tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। क्लियर है? हाँ अरे सर। अरे अरे अरे,
ग्राफ यही तो होता है टेन थीटा का। ये नहीं पता है अभी तक क्या, चलो आगे देखते हैं। चलो अभी इतना समझ लो कि टेन थीटा की वैल्यू बढ़ने पर थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। बढ़ती है। अगर टेन थीटा बढ़ा है तो थीटा की वैल्यू बढ़ी है, मतलब ये एंगल मेरा और बड़ा है। हाँ तो मेरा ये लाइन बनेगी अब 2x की। बात पकड़ में आई। हाँ सही है सर। मैंने कहा मेरे पास अगर y बराबर माइनस एक्स था तो यहाँ पर स्लोप कितना था, माइनस का 1 था, मतलब थीटा की वैल्यू 135 थी, मतलब यहां से 135 थी, यही तो थी। बोलो अब तो बोलो, अरे अब तो बोल दो। क्लियर है? हाँ सर अगर क्लियर है। अगर मैंने ये ग्राफ लिया ना भाई रमना से, ये वाला ग्राफ, तो ये ग्राफ बनेगा 135 का एंगल। हाँ मैंने कहा इसमें m की वैल्यू घटी कि बढ़ी? घटी है सर। घटी। अगर घटी है तो थीटा की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगा। मतलब y बराबर माइनस 2x ग्राफ इसके ऊपर आएगा माइनस एक्स के, और माइनस 2x के ऊपर ग्राफ आएगा y बराबर माइनस 5x का। क्लियर है? अब तो कोई दर्द नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर सर है? सर ये रिपीट कर दो सर, ये वही cos माइनस प्लस। मैंने कहा अगर मेरे को y बराबर माइनस 2x ये है और y बराबर माइनस 5, इसमें कौन सा माइनस 2x ग्राफ है, कौन सा माइनस 5x ग्राफ है? नीचे वाला माइनस 2x का होगा, ऊपर वाला माइनस 5x का होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्लोप कैसी घटी है ना। हाँ अगर स्लोप घटी है तो मेरे पास थीटा की वैल्यू घटी है, और थीटा अपन हाँ। मेजर यहां से कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर क्लियर है सर। अब क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ अब तो। अब तो कोई दर्द नहीं है? नो सर। पक्की बात? हाँ सर क्लियर है। एक रामबाण तरीका बता दे रहा हूं। अगर y बराबर में x लिखा है, ऐसा लिखा है mx, और m की वैल्यू पॉजिटिव है, तो m की वैल्यू बढ़ने पे ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ऐसे। ठीक है? अगर मेरा y बराबर में माइनस एम एक्स है और m की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मेरे जो ग्राफ बनते हैं वो ऐसे ऊपर की तरफ इस तरफ से बढ़ते हैं। बात पकड़ में आ गई? सर ये क्या फीस किया सर सेकंड वाला? क्या हुआ? सर सेकंड वाला थोड़ा सेकंड सही वाले से में ये बता। था, अगर मेरे को कंपेयर करना हो y बराबर माइनस एक्स, माइनस 2x, माइनस का 3x, माइनस का 4x, माइनस का 5x, मेरे को ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। माइनस का x ये, इसके ऊपर माइनस का 2x, इसके ऊपर माइनस का 3x, इसके ऊपर माइनस का 4x, इसके ऊपर माइनस का 5x। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अगर मेरे को x, 2x, 3x, 4x, 5x में करना हो तो y बराबर x का ग्राफ ये बनता है, 2x का इससे ऊपर, 3x का इससे ऊपर, 4x का इससे ऊपर, 5x का इससे। अब क्लियर है महाराज? अभी भी कोई समस्या? नो सर नो सर बॉडी। पक्का ना? एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। y बराबर में मॉड ऑफ x माइनस का 1 प्लस का मॉड ऑफ x माइनस 7, ग्राफ बताओ फटाक से। 1 और 7 आएगा नंबर लाइन पे, ग्राफ ऐसा बनेगा। ये तो श्योर हो गए। ये पॉइंट बोलो जहां पर पैरेलल लाइन आ रही है, 6 आएगा। अब तो कोई दर्द नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नो सर कॉपी। पक्की बात है? हाँ। मेरे को डोमेन कौन बोलेगा इसका? इसका डोमेन तो हर रियल नंबर। अब सुनना, डोमेन का एक मेथड रियल का और रेंज का एक मेथड। जब भी डोमेन ग्राफिकल अप्रोच से देखनी हो, हमेशा एक्स एक्सिस पे बैठ जाओ। क्या मैंने बोला? जब भी डोमेन देखनी हो हमेशा एक्स एक्सिस पे बैठ जाओ। ये मेरी एक्स एक्सिस है, इस पे बैठ जाओ हाँ और ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर देखो नीचे देखो। जहां तक ग्राफ दिखता जाएगा वो मेरी डोमेन में आता जाएगा। तो बोलो इस वाले एक्सिस पे बैठ रहा हूं तो कहां तक मेरे को ग्राफ दिख रहा है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी दिख रहा है। हाँ। तो मेरे पास इसका आंसर रियल लाइन आएगी।
यस सर। अगर मेरे को रेंज देखनी हो तो वाई एक्सिस पे बैठना है। क्या मैंने बोला? डोमेन के लिए एक्स एक्सिस पे बैठो, रेंज के लिए वाई एक्सिस पे बैठो। मेरे पास ये वाई एक्सिस है, बोलो भाई वाई एक्सिस में इस तरफ देखा ग्राफ दिख रहा था, इस तरफ देखा, हाँ भी यहाँ भी ग्राफ दिख रहा था, इस तरफ देखा ग्राफ दिख रहा है, 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 यहाँ पे आए नीचे, यहाँ ग्राफ दिख रहा है, ठीक है काम चले गया, यहाँ आए दिख रहा है, यहाँ आए दिख रहा है, यहाँ आए दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 6 पॉइंट के नीचे पहुंचा, ग्राफ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। 6 के नीचे ग्राफ दिख रहा है क्या? ये मेरी लाइन वाई 6 है, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी? 6 से इंफिनिटी। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? थोड़ा सा डाउट हो तो बोलो अभी। हेलो, यस सर। कोई दर्द हो तो बोलो। नो सर। पक्की बात है? हाँ। एक्स एक्सिस पे कहाँ बैठना है? किस लिए? डोमेन के लिए। वाई एक्सिस पे क्यों बैठना है? रेंज के लिए। जहाँ ग्राफ दिख जाएगा वो मेरी रेंज में आता जाएगा, जो नहीं, जहाँ ग्राफ नहीं दिखेगा वो मेरी रेंज में नहीं आएगा। नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ग्राफिकल अप्रोच बताया मैंने, इसीलिए मैंने बताया। अच्छा, मेरे को अगला क्वेश्चन जो बता देगा उसको मैं 5 रुपए का देना। रुपए तो नहीं मिलेंगे, सरल सा है क्योंकि हाँ बोलो भाई। पहले तो इसकी रेंज बोल दो। रियल लाइन आने रेंज। वाली है, रेंज सॉरी डोमेन तो रियल लाइन आने वाली है। हाँ। ठीक है, मेरे को भी एक बात बताओ, नंबर लाइन क्रिटिकल पॉइंट बोलो। -7 -2 आएगा। 2। ये मेरे पास -7 ऐसा ग्राफ बनेगा। ग्राफ तो क्लियर हो गया। हम्म। क्लियर है क्यों? क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट कैसे हैं? 1 1 है ना। एक्स कोफिशिएंट 1 हाँ 1 है कि नहीं है? ये वाला हाँ। पॉइंट बोलो। ये वाला पॉइंट कितना आएगा? 9 9 9। 9 आएगा। हाँ। 9, इसकी रेंज बोलो। 9 to infinity। 9 से इंफिनिटी। अगर मैं वाई एक्सिस को लूंगा तो कहाँ लूंगा? यहाँ कहीं लूंगा कि -7 है, हाँ। ये 2 है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। बेसिक बेसिक क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। हाँ हाँ। अगला कॉन्सेप्ट। सर। हाँ बोलो। सर अगर एक तरफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होता है और दूसरी तरफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 2x होता है तो? वो भी बताना है, वही तो बताना है, वही चीज के दर्शन करवाने हैं। इसीलिए तो मैं स्टार्टिंग में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कोफिशिएंट कैसा है। दोनों की तरफ 1। 1 करवा रहा हूँ अभी वाले। हाँ। जब 1 होगा तो ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा। बस तुमको ये वैल्यू देखनी पड़ेगी कौन सी आ रही है। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है? आगे बढ़े। हेलो, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। पक्की बात है? श्योर हो? अब सुनना अगला यस कौन। सर। अगर कल को कुछ ऐसा आ जाए y बराबर में मॉड ऑफ x माइनस का 1 प्लस का मॉड ऑफ x माइनस का 2 प्लस का मॉड ऑफ x माइनस का 3, ये ग्राफ आ जाए तब। क्रिटिकल पॉइंट बोलो मेरे को, कॉन्सेप्ट बोलो, क्रिटिकल पॉइंट बोलो। सर ये लास्ट क्वेश्चन है। 1 2 and 3। सर क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं? सर 1 2 and 3। हाँ लास्ट है, हेलो हेलो। लास्ट। ये 1 2 3 है कि नहीं है? बंद कर दो भैया। अरे 1 2 3 है कि नहीं है? यस सर। पक्की? पहले इसकी ओपनिंग बता दो। सर ये तो 3 से बड़ा लेने पर तीनों पॉजिटिव आएंगे, हाँ। मतलब 3x और माइनस का 6 आएगा। यस सर। और 1 से छोटा लेने पर तीनों नेगेटिव आएंगे, हाँ। मतलब माइनस का 3x प्लस का 6 आएगा। -3x। और हाँ। अगर मैं x2 और 3 के बीच में लेता हूँ तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ से 2x माइनस का 3 आएगा, 3 आएगा, और यहाँ से माइनस x प्लस का 3 आएगा, तो प्लस का x
केवल और केवल आएगा। बात पकड़ में आ रही है? अगर यस मैं सर। x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लेता हूं तो 1 और 2 के बीच में लूंगा तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये पॉजिटिव आएगा। तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 1 माइनस का x प्लस का 2 माइनस का x प्लस का 3 आएगा। तो ये कट गया, तो क्या बचा, माइनस का x और प्लस का 4 बचा। ओपनिंग क्लियर हो गई, हम्म। ओपन करना सीख गए। यस सर। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है, नो सर। पक्की बात है। हाँ। अब सुनना, 3 से बड़े लेने पर और 1 से छोटे लेने पर, 3 से बड़े लेने पर ग्राफ कैसा बन रहा है, 3x प्लस 6 बन रहा है, मतलब ग्राफ ऐसा बनने वाला है, ऐसा। ठीक है, मतलब 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3 3 जा 9 माइनस 6, 3 आ रही है। ग्राफ बनेगा ऐसे। ये ग्राफ किसका है, 3x माइनस 6 का। मैंने कहा ठीक है, लेकिन 2 और 3 के बीच में ग्राफ कौन सा है, y बराबर x का है। हेलो, यस सर। चलो मैं थोड़ा सा बेसिक अप्रोच सिखाता हूँ, y एक्सिस को ड्रॉ करके सिखा दूं वैसे। हम्म। ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, यही है ना। मेरे पास दोनों सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट किस तरफ आएंगे, पॉजिटिव की तरफ आएंगे। हाँ। मतलब यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, यही आएगा। यस सर। मेरे को बताओ 3 से ज्यादा लेने पर ग्राफ ये आ रहा है, हम्म। इसकी स्लोप बढ़ी कि इसकी स्लोप बढ़ी, हाँ, पहला वाला का स्लोप बड़ी है। पहले वाले की स्लोप बढ़ी। और 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ले लो। और y बराबर x लेने पर इसकी स्लोप छोटी है, इसकी स्लोप अगर छोटी है तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। नहीं पकड़ में आई बात? देखो देखो फिर से बताता हूँ, फिर से एक बार ध्यान से सुनना। मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट 3 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, यही है ना। हाँ। मेरे पास 3 पे पॉइंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। हाँ। अगर मैं y बराबर में 3x माइनस 6 का ग्राफ ड्रॉ करता, मैं दूसरे ग्राफ भूल ही जाता, तो मेरा ग्राफ कैसा बनता, ये x एक्सिस पे कहाँ कट करता, ये बता दो। 2 पे कट थ्री। करता, x एक्सिस पे हाँ 2 पे हाँ। कट करता, यस सर। मतलब मेरा ग्राफ ऐसा बनता, ऐसा बनता। हाँ सही है। ये बात क्लियर है। हाँ। ये ग्राफ लेकिन मेरे को चाहिए कौन सा ग्राफ, केवल और केवल 3 के बाद वाला चाहिए। मैंने कहा ये ले लेता हूँ, ठीक है, बात पकड़ में आ गई। मैंने कहा अब मेरे को एक बात बताओ, 2 और 3 के बीच में y बराबर x ग्राफ, अगर मैं y बराबर x ग्राफ ड्रॉ करता तो मेरा ग्राफ कैसा बनता। स्लोप तो इंक्रीजिंग है ना। नहीं नहीं, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन बनती हाँ। तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनता, लेकिन वो जो लाइन होगी वो 3 से पास हो रही होगी, हाँ। यहाँ से पास हो रही होगी, ये ग्राफ बनता। हाँ सर। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। नो सर। अब अगर मेरे को y बराबर में माइनस एक्स प्लस 4 का ग्राफ ड्रा करना पड़ता तो मेरे पास कैसा बनता, y बराबर माइनस का ग्राफ ऐसा बनता है। हाँ। और ये x एक्सिस कहाँ पे कट करता, -4 पे कटता हाँ कि हाँ +4 सही पे है। कटता, -4 यहाँ कहीं आता, तो ग्राफ कैसा बनता है इसका, बोलो बोलो। नहीं सर नहीं, ये तो माइनस 4 पे कट करता है ना। 4 पे कट करता, वही तो कह रहा हूँ। 4 यहाँ कहीं आता, हाँ। लेकिन 4 यहाँ कहीं तो आता, तो मेरे पास जो ग्राफ बनता वो क्या बनता, कुछ ऐसा बनता 4 से कट करने वाला, ये सही है। बनता। जहाँ तक हाँ। तो कोई दर्द नहीं। और x अगर 1 से छोटा है तो मेरा ग्राफ कैसा बनता, ये भी, ये कहाँ पर कट करता, 2 पे कट करता, अगेन मेरा ग्राफ हाँ। कुछ ऐसा बनता। ये क्लियर है।
लेकिन मेरे को यस क्या सर। चाहिए, मेरे को ये वाला ग्राफ किसका अपन ने बनाया, 3x प्लस सिक्स माइनस सिक्स का बनाया, ये ग्राफ y बराबर हाँ, x का बनाया, ये ग्राफ किसका बनाया, -x+4। -4 का, ये ग्राफ किसका बनाया। ये तो -3x+6। लेकिन मेरे को अब ग्राफ कौन कौन से चाहिए, अब ध्यान से सुनना, मेरे को 3x+6 का ग्राफ केवल और केवल 3 से बड़े पे चाहिए, यही चाहिए ना। हाँ हाँ। तो 3 मेरा यहाँ पे है, तो 3 से बड़े पर ग्राफ मेरा ये आ रहा है। यस सर। और 2 से 3 के बीच में ग्राफ कौन सा चाहिए, y बराबर x का चाहिए। हाँ देखो ये लाइन ऐसी आ रही थी, अब थोड़ा टिल्ट हो गई ऐसी, हाँ हाँ, सही है। तो ये टिल्ट हो जाएगी ऐसी लाइन, और फिर से ये 1 आ गया, तो 1 और 2 के बीच में ग्राफ कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, -x+4 हाँ का। इसका ग्राफ हाँ कुछ ऐसा आ रहा है, हाँ। और फिर ये और टिल्ट हो गई, इसके बाद कौन सा चाहिए, -x+6 का चाहिए, तो ये ग्राफ और ऐसे आ जाएगा। यस सर। बात पकड़ में आ गई, हाँ। अब क्लियर है। यस सर। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा, अब मैं थोड़ा अच्छी पिक्चर बनाता हूँ इसकी। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्लियर है। हम्म। ग्राफ जो बना इसका, वो कुछ ऐसी आ रही थी लाइन पहले, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, और फिर ऐसी हुई, यही तो ग्राफ बना है। हाँ अब की बात है, 3 पे वैल्यू कितनी आ हाँ रही है, चेक करके बताओ, 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3 पे वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है, 3 पे वैल्यू। हाँ, सही है। 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, y बराबर 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, हाँ और अगेन y बराबर 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पे वैल्यू अगेन 3 आ रही है। हाँ। तो ग्राफ कुछ ऐसा बना, यस सर। ये y बराबर 2 है और ये y बराबर 3 है। बात पकड़ में आ गई, हाँ सर, आ गई। कोई दर्द हो तो बोलो। नो सर। नोट डाउन हो गया, हाँ अस्मित। हो गया। बस लास्ट एग्जांपल करवा के छोड़ो। नहीं, छुट्टी कर दो सर। अरे नहीं नहीं, ये क्वेश्चन करवाया, इसी पे एक ग्राफ और बना दूं, x माइनस का 1 प्लस का x माइनस का 3 प्लस का x माइनस का 5, अगर ये आ जाए तो नंबर लाइन पे किसको दौड़ाओगे, 1 3 5 को। ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, फिर टिल्ट, फिर ऐसा, फिर ऐसा। बात पकड़ में आ गई, क्लियर है। अगर ऐसा आ जाए y मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस का मॉड ऑफ x माइनस का 3, तो ग्राफ कैसा बनेगा, बच्चे बच्चे को पता है, ऐसा। क्लियर है, कोई दर्द हो तो बोल लो। नोट डाउन हो गया, ठीक है, इतनी रखते हैं आज। बड़ी जल्दी हो गई कुछ।